शाम के करीब 7 बज रहे थे। ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे, कोई अपने घर तो कोई किसी यात्रा पर, कोई किसी और काम से अपने सफर पर निकला हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये शाम इतनी ज्यादा भयानक होगी कि सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ट्रेन का सफर आखिरी सफर होगा। अचानक रेलवे ट्रैक पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 1000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 233 से भी ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 233 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि हादसा शाम 7:20 पर बहनागा बाजार स्टेशन पर हुआ। हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए। पटरी से उतरे ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे 2 ट्रेन टकराती है, कैसे 2 ट्रेन एक साथ ही पटरी पर आ जाती है। 2 ट्रेन एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ जाती है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। ओडिशा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी पर ट्रेन नहीं है और वो पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइटों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रही है तो वो लाल दिखाएगा और जो पटरी यानी रेलवे ट्रैक खाली है वो हरी लाइट दिखाता है। इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे हादसा हुआ उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाई दिया और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बात की जाए बीते शाम हुए हादसे के बारे में तो आपको यहां बता दें कि ओडिशा बहानगर स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे कोरोमंडल और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर मालगाड़ी के साथ हो जाने के चलते ये भीषण हादसा हुआ। मौके पर राहत बचाव टीमें अपना काम कर रही हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भी वहां पहुंचने की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर ट्वीट किया है और कहा है कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। हालांकि इस पूरे हादसे पर अभी तक 233 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। अभी आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।